नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका वन स्टॉप चैनल अध्ययन मैथ एंड साइंस मेनिया में, जहां आपको मिलते हैं मैथ्स और साइंस दोनों के लेक्चर। तो बच्चों, मैं हूं शालिनी और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूं क्लास 10 का चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की लास्ट एक्सरसाइज पे अभी हम लोग हैं, एक्सरसाइज 4.3, जिसमें आज हम करेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स डिस्कस। ठीक है, तो जिन बच्चों से पिछले वाले वीडियो स्किप हो गए हैं बेटा, उनको जरूर देख लेना पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए, क्योंकि इससे पहले वाले पार्ट में हमने इंट्रोडक्शन दिया था। ठीक है, तो चलो जल्दी से नोटबुक और पेन लेके बैठ जाओ और जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और क्वाड्रेटिक इक्वेशन खत्म कर देते हैं एनसीईआरटी का। ठीक है, तो देखो बेटा, पहली वर्ड प्रॉब्लम जो हमको गिवन है वो क्या है? इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव? कि भाई क्या ये पॉसिबल है कि एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव क्या होता है? आमों का बाग। कि एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव बनाया जाए जिसकी लेंथ जो है उसकी ब्रेथ से ट्वाइस हो, 2 गुना हो, whose length is twice its breadth। ठीक है, और एरिया हमें दे रखा है एंड एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर। एरिया कितना गिवन है बेटा? 800 मीटर स्क्वायर। तो हमको इसकी लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट करनी है। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हम इसकी ब्रेथ कंसीडर करते हैं। लेट ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर ग्रूव x ले लेते हैं। ठीक है, बी x मीटर और लेंथ कितनी हो जाएगी? लेंथ इसकी ट्वाइस दे रखी है ना, लेंथ इज ट्वाइस, तो लेंथ 2x हो जाएगी। अब एरिया कितना दे रखा है? 800 मीटर स्क्वायर। एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। कितना हो जाएगा? 800 मीटर स्क्वायर। अब लेंथ कितनी दे रखी है बेटा? लेंथ दे रखी है 2x और ब्रेथ दे रखी है x। ठीक है, ये हो जाएगा 800, तो 2x इंटू x 2x x स्क्वायर है ना, और यहाँ हो जाएगा 800। अब 2 को 800 के पास ले जाते हैं तो 2 जो है डिवाइड हो जाएगा, है ना। x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 800 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 400। तो x स्क्वायर हमारा हो गया 400। तो x कितना हो जाएगा बेटा? 20 इंटू 20 यानी कि 20, है ना। तो लेंथ कितनी हो गई इसकी? लेंथ, पहले तो ब्रेथ हमको मिल गई है। ब्रेथ कितनी मिली है? देयरफॉर पूरी स्टेटमेंट आप लोग लिखना, हम शॉर्ट में लिखते हैं। ठीक है, ब्रेथ कितनी है बेटा? 20 मीटर्स और लेंथ इसकी ट्वाइस है, तो 2 इंटू 20 का मतलब 40 मीटर्स। ठीक है, तो लेंथ कितनी मिल गई है हमें? 40 मीटर्स। आई होप समझ आया होगा। इसको बेटा वीडियो को पॉज करके फटाफट से नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमें दिया है, इज इट पॉसिबल, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल? इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस। कि भाई एक सिचुएशन दी है कि क्या वो पॉसिबल है? अगर तो पॉसिबल है तो इनकी प्रेजेंट एज डिटरमाइन करिए। द सम ऑफ द एज ऑफ 2 फ्रेंड इज 20 ईयर्स। 2 फ्रेंड्स हैं, उनकी एज का सम यानी कि दोनों की एज को जोड़ रहे हैं तो कितना मिल रहा है? 20 ईयर। 4 years ago the product of their ages in year was 48। 4 साल पहले उन दोनों की एज को जब मल्टीप्लाई कर रहे थे तो उसका प्रोडक्ट कितना मिल रहा था? 48। ठीक है, तो हमें इन दोनों दोस्तों की एज फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे? लेट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड बी एक्स। पहले फ्रेंड की एज हमने x ले ली, तो अदर फ्रेंड की कितनी हो जाएगी बेटा? देखो, इसको जरा ध्यान से समझना। ठीक है, इन्होंने बोला है सम ऑफ एजेस ऑफ 2 फ्रेंड इज 20 ईयर्स, कि भाई एक फ्रेंड की x है तो दूसरे की भी कुछ तो होगी। उन दोनों को जब जोड़ा तो कितना मिल रहा है? इनका सम है 20।
तो ये जो कुछ एज है ये क्या है, इस x को अगर हम इधर ले जाएं तो ये कुछ किसके बराबर है, 20 माइनस एक्स के। तो अदर फ्रेंड की एज हम लिख देते हैं यहाँ 20 माइनस एक्स, है ना। इस x को हम लेके गए इधर तो कितना हो गया 20 माइनस एक्स। तो ये कुछ की एज हमको मिल गई, दूसरी वाली की एज भाई 20 माइनस एक्स है। ठीक, तो अब 4 साल पहले 4 years ago 4 साल पहले फर्स्ट फ्रेंड की एज कितनी थी, एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, पहले फ्रेंड की एज कितनी थी बेटा, ये जो अभी इसकी एज है प्रेजेंट एज है, यहां पर प्रेजेंट एज लिख लेना, लेट यहां प्रेजेंट एज लिख लेना, ठीक है। प्रेजेंट एज और अदर फ्रेंड की भी प्रेजेंट एज है ये। लेट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, तो प्रेजेंट एज में से 4 साल पहले 4 माइनस कर देंगे, प्रेजेंट एज में से 4 माइनस करेंगे ना। अब आपकी जो भी एज है उसमें से आप -4 करोगे, 4 साल पहले की एज निकालोगे तो आप उसमें से -4 करोगे ना। मान लो अभी आप 15 ईयर्स के हो, तो 4 साल पहले आप कितने साल के थे, 11 ईयर्स के थे। तो वैसे ही 4 साल पहले इसकी एज क्या हुई, x -4, ठीक है। एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, तो एज ऑफ अदर फ्रेंड कितनी हुई बेटा, एज ऑफ अदर फ्रेंड कितनी हुई, अदर फ्रेंड की 20 माइनस एक्स है ना। तो इसमें से 20 माइनस एक्स में से भी 4 माइनस कर देंगे तो कितना मिला, 20 माइनस 4 हो जाएगा 16 माइनस एक्स, है ना। 20 में से 4 जाएगा तो बचा 16, फिर माइनस एक्स एज इट इज आ गया। अब हमको ये मिल गई। तो भाई इन्होंने बोला इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है, इन दोनों का प्रोडक्ट है 48, ठीक, इन दोनों का प्रोडक्ट है 48। तो यानी कि अगर हमने x माइनस 4 और 16 माइनस एक्स को मल्टीप्लाई किया तो हमें मिलेगा 48। ये इक्वेशन हमारी कह रही है। तो x इंटू 16 कितना हो जाएगा, 16x, फिर x को x से मल्टीप्लाई किया हो जाएगा x स्क्वायर, है ना। अब ये माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 64, 16 4 64, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 इंटू एक्स 4x इज इक्वल्स टू 48, ठीक है। अब देखो ये जो है 16 और 4 को हम ऐड कर देंगे, 16 प्लस 4 हो जाएगा 20x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 इज इक्वल्स टू 48। अब ये सारी वैल्यूज को हम इक्वल टू की दूसरी साइड ले जाते हैं, क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर हमारे पास माइनस में होगा तो बड़ी कंफ्यूजन हो जाएगी, ठीक है बेटा। तो सारी वैल्यूज को हम इक्वल टू की दूसरी साइड 48 के पास ले जाते हैं तो सबका साइन चेंज हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 48 तो देखो यही रहेगा, तो 20 प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा, x माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा, 64 माइनस में है तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। आ गया समझ। अब क्या होगा, ये x स्क्वायर है, इसको हम पहले लिख लेते हैं, ठीक है। और इन दोनों को हमने सॉल्व किया तो प्लस हो जाएगा, पहले तो 20x आ जाएगा और इन दोनों को हमने ऐड किया 112 इक्वल्स टू 0, ठीक। ये हमारी इक्वेशन फॉर्म हो गई। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसमें हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ना करके हम डिस्क्रिमिनेंट से आंसर निकाल लेते हैं, ठीक है। दोनों 0, तो d कितना हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। b स्क्वायर, b कितना है -20, 4a की वैल्यू क्या है 1 और c की वैल्यू है 112, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 400 माइनस इसको मल्टीप्लाई किया 448। तो क्या 400 और 448 को माइनस किया तो कितना मिला, -48, है ना। डिस्क्रिमिनेंट मिल रहा है -48। तो क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है, यहां हमारा b इज स्मॉलर देन 0 आ रहा है, तो ये कौन सी सिचुएशन हो गई, ये तो नो रियल रूट की हुई ना। तो हम क्या लिखेंगे, सिंस नो रियल रूट एग्जिस्ट, क्योंकि आप बेटा इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करोगे ना तो करते रह जाओगे, ठीक है, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो सीधा डिस्क्रिमिनेंट से पहले तो पता कर लो कि भाई रियल रूट एग्जिस्ट कर भी रहे हैं या नहीं। हमने डिस्क्रिमिनेंट से पता किया तो हमें पता चला कि भाई ये तो रियल रूट एग्जिस्ट कर ही नहीं रहे, तो आप क्या लिखोगे, सो नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, ठीक है।
सो फॉलोइंग सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, बस इतना लिखना आपको। ठीक बेटा, तो फटाफट से आप इसको नोट डाउन कर लो वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट पार्ट हम लोग देख लेते हैं। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। अगर मान लो एक रेक्टेंगुलर पार्क है, क्या ये पॉसिबल है कि भाई उसका पेरीमीटर तो 80 हो और एरिया 400 मीटर स्क्वायर हो? अगर पॉसिबल है तो उसकी लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट करो। तो सबसे पहले हम इक्वेशन फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पेरीमीटर ऑफ, या पहले एक काम करते हैं, लेंथ को हम x ले लेते हैं। लेट द लेंथ बी x मीटर। ठीक है, ठीक। तो हमारा फॉर्मूला, अब ब्रेथ कैसे निकलेगी? पहले तो पेरीमीटर से हम निकालते हैं। ठीक है, पेरीमीटर का फॉर्मूला पुट करते हैं। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ, है ना। 2 एज इट इज रहेगा। लेंथ क्या है? x है, प्लस ब्रेथ है। पेरीमीटर दे रखा है 80, तो 2 को तो पहले इधर ले जाएंगे, है ना। 2 से डिवाइड हो जाएगा तो मिल गया 40। 2 यहाँ के 80 से डिवाइड हो जाएगा ना, तो मिल जाएगा 40। यहाँ बचेगा x प्लस b। तो ब्रेथ हमको कितनी मिल गई बेटा? यहाँ ब्रेथ बचा ना, तो x इधर जाएगा तो कितना मिल जाएगा? 40 माइनस x। ब्रेथ यहाँ पर रहेगी, x इधर जाएगा 40 के पास, तो 40 माइनस x, यानी कि ब्रेथ कितनी मिली? 40 माइनस x, है ना। चलो, ब्रेथ मिल गई हमको 40 माइनस x। अब लेंथ हमारे पास कितनी है? x है, और ब्रेथ हमारे पास 40 माइनस x। अब हम क्या करेंगे? एरिया का फॉर्मूला पुट करेंगे। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बेटा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ कितनी गिवन है हमें? लेंथ x है, और ब्रेथ कितनी गिवन है? 40 माइनस x, है ना। और एरिया कितना दे रखा है? 400 ना, तो यहाँ 400 लिख देते हैं। इस एरिया की जगह इसकी वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दी। ठीक है, अब क्या होगा? देखो, 400 तो एज इट इज रहेगा। 40 इंटू एक्स कितना हो जाएगा? 40x, और x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। अब इन वैल्यूज को इक्वल टू की दूसरी साइड लेके जाते हैं। ठीक है, तो ये माइनस एक्स स्क्वायर है, तो ये प्लस एक्स स्क्वायर बन जाएगा। 40 माइनस में है तो प्लस में हो जाए, प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, और 400 तो हमारे पास ऑलरेडी प्लस में है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? लेंथ और ब्रेथ इसके फाइंड आउट करेंगे। भाई 400 है, इसमें तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हमें साफ दिख रही है। 20 इंटू 20 कर देंगे तो 40 मिल ही रहा है ना। तो चलो एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पर भी 20x, यहाँ पर भी 20x कर दें, माइनस 20 माइनस 20 माइनस 40 मिल रहा है ना, आ जाएगा प्लस 400 इक्वल्स टू 0। चलो ग्रुपिंग कर देते हैं। आप यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x, यहाँ माइनस, ये हो जाएगा 20x माइनस 400 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर कॉमन लो, x कॉमन ले लिया तो बचा x माइनस 20, और यहाँ पर 20 कॉमन लिया तो यहाँ भी बचा x माइनस 20। तो ये x माइनस 20 हो गया आपका, और दूसरा भी x माइनस 20। तो देखो इक्वल रूट्स मिल रहे हैं हमको। एक बार इसको डिस्क्रिमिनेंट से भी फाइंड आउट करके देख लेना चाहिए। करके देखें एक बार। चलो डिस्क्रिमिनेंट एक बार निकाल के दिखा देते हैं आपको यहाँ पर, ताकि समझ दिख जाए। देखो d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है ना। तो b की वैल्यू क्या है हमारे पास? माइनस 40। 4a की वैल्यू क्या है? 1, और c की वैल्यू क्या है बेटा? 400। तो कितना मिल गया? 1600 माइनस 1600, है ना। 400 इंटू 4 16 होता है ना। तो देखो 0 मिल रहा है ना। तो व्हेन d इज इक्वल्स टू 0, तो हमारे कौन से रूट्स होते हैं? ये कौन सा होता है बेटा? इक्वल एंड रियल रूट्स, है ना। जब d 0 के बराबर होता है, देखो हमें d 0 मिल गया। तो यहाँ पर हमने प्रूफ कर दिया कि भाई हाँ इक्वल रूट्स है। ठीक है, ये तो रफ में आपको जस्ट बताने के लिए किया था।
ठीक है, ऑलराइट। तो इसको हटा देते हैं आप। ठीक है, तो हमें x की वैल्यू क्या मिली है, x इज इक्वल्स टू 20 मिला है, और x क्या है, लेंथ है। तो लेंथ कितनी हो गई, लेंथ इज 20 मीटर, और ब्रेथ कितनी हो गई फिर हमारी, ब्रेथ है हमारी, देखो ब्रेथ हमको कितनी मिली थी बेटा, 40 माइनस एक्स ना, तो 40 माइनस 20, तो ब्रेथ भी हो जाएगी 20 मीटर्स। ठीक है, तो रेक्टेंगल, स्पेशल रेक्टेंगल होता है स्क्वायर, स्क्वायर इज आवर स्पेशल रेक्टेंगल, है ना। वीडियो को पॉज करके फटाफट से नोट डाउन कर लो। ठीक है, तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.3 का। आई होप आपको समझ आया होगा, बहुत सिंपल चैप्टर था, है ना, कुछ भी नहीं है, सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम्स की थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए होती है। तो बेटा पहले हम जल्दी जल्दी एनसीईआरटी का सिलेबस कवर करेंगे, और उसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। अगर आप ये चाहते हैं कि एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स भी डिस्कस किए जाएं, तो आप एक बार कमेंट में मेंशन कर दो, ठीक है, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स भी डिस्कस किए जाएंगे फिर आपके साथ। ऑलराइट, तो keep practicing, keep learning, and if you like our videos, then please like, comment, share and subscribe our channel. Till then, bye बच्चा पार्टी।